बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान, हमारा ये अकीदा है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होने वाली है और उस ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो इस दुनिया के आमाल पर है और बिलखुसूस ख़ात्मे पर है कि इंसान का ख़ात्मा जिस हालत के अंदर होगा तो उस हालत के मुताबिक उसकी जो दूसरी ज़िंदगी है वो शुरू होगी। अगर अच्छा खात्मा होता है तो अच्छी ज़िंदगी शुरू होगी, और अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हम सब की इससे हिफाजत करे कि बुरा खात्मा होता है तो आने वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं होगी, वो बुरी ज़िंदगी होगी। तो ख़ात्मे का बहुत बड़ा एतबार है, और ख़ात्मे का एतबार और इसकी जो निशानी वो ये है कि इंसान मरते वक़्त अगर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, कलमा पढ़कर अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो ये एक निशानी है कि उसका ख़ात्मा अच्छा हुआ है, और जो कलमा पढ़कर फौत होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सीधा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यह हदीस के अंदर भी आता है कि जिसका अव्वल कलमा, जिसका आखिरी कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो वो यानी कामयाब हो जाएगा, वो मरते ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम में से हर मुसलमान को ये फ़िक्र होती है कि हमारा ख़ात्मा अच्छा किस तरीके से हो जाए। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, कुछ आमाल हमारे सामने रखे हैं कि अगर हम ये आमाल करते रहें तो ख़ात्मा जो है हमारा ईमान पर होगा और कलमा पढ़ते हुए उसकी मौत वाक़ई होगी, यानी मौत के वक़्त उसको कलमा नसीब होगा। ऐसे बहुत सारे आमाल हैं, बहुत सारे अमल मैंने देखे हैं। एक अमल मिसाल के तौर पर आसान सा अमल ये भी है कि इंसान अगर मिसवाक करता रहेगा, वज़ू करता है, वज़ू के साथ अगर मिसवाक करता रहेगा तो मिसवाक करने वाला जो इंसान है, कहते हैं कि जब वो मरता है तो उसको अल्लाह पाक कलमा अता फरमाते हैं, यानी वो कलमा उसको नसीब हो जाता है। इसके साथ ही मैं एक और अमल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आसान सा अमल है। कुरान पाक की सूरह आले इमरान 30 पारे की एक आयत करीमा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यह कुरान पाक की सूरह आले इमरान है, 3 पारा है, उसकी आयत है। तो इसके मुतालिक बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद एक मरतबा ये आयत करीमा पढ़ लेगा, ये दुआ है, यानी इंसान जब ये दुआ कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से, इसकी बरकत से मौत के वक़्त उसको कलमा अता फरमाए, कलमा उसको नसीब होगा। यानी जब उसका मौत का वक़्त आएगा तो वो ज़रूर भी ज़रूर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी ज़ुबान पर जारी होगा। तो एक बहुत आसान सा और छोटा सा अमल है कि अगर हम नमाज के पाबंद हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते ही जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के अंदर हम ये दुआ भी कर लें। ये दुआया आयत है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुमराह ना करना, हमें जो हिदायत अता फरमाई है इस पर बाकी रखना। तो ये जो है ये आयत पढ़ते रहें तो इसकी बरकत से उस इंसान को कलमा नसीब होगा। तो ये एक छोटा सा अमल मैंने आपके सामने रखा है। अगर हम इस पर अमल करते रहें, इसको पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका फ़ायदा ये ज़रूर हमें नसीब होगा कि मौत के वक़्त हमें हमारी ज़ुबान पर अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे को जारी फरमाएंगे, और जो कलमा पढ़ते ही फ़ौत हो जाए, कलमा पढ़ते हुए फ़ौत हो जाए तो उस इंसान के मुतालिक हम बिल यकीन ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने इसको कामयाब ज़िंदगी अता फरमा दी। वो अगले जो जहाँ पर वो सफ़र करके जा चुका है वो ज़िंदगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी कामयाब ज़िंदगी होगी। इसके अंदर उसको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नसीब फरमाएंगे, आराम नसीब फरमाएंगे। ये एक निशानी हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह पाक हमें इस बात पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों में से हर मुसलमान को जब उसकी मौत का वक़्त आए तो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।